इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक तीसरा महीना रबी उल अव्वल शुरू हो चुका है। ये महीना पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म और मृत्यु का महीना है। पैगंबर मोहम्मद के जन्म और मृत्यु की तारीख एक ही है, यानी 12 रबी उल अव्वल। इसे ईद मिलाद उन नबी कहा जाता है। मुसलमानों के लिए दुख और खुशी दोनों का ये दिन है। हजरत मोहम्मद इस्लाम का संदेश देने वाले पैगंबर हैं। उन्होंने ही दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद ए नबवी की बुनियाद रखी है। ये सऊदी अरब के शहर मदीना में है। स्थापना के समय मस्जिद का आकार काफ़ी छोटा था, लेकिन आज ये एक विशाल मस्जिद है। ऐसी मस्जिद है जो मॉडर्न आर्किटेक्चर से लैस है। आसपास शानदार इमारतें हैं। हर साल जब दुनिया भर के मुसलमान हज करने सऊदी अरब आते हैं तो मस्जिद ए नबवी में नमाज ज़रूर पढ़ते हैं। इस मस्जिद की और क्या क्या खासियतें हैं, इसका क्या इतिहास है, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं आपके अपने YouTube चैनल पुरानी कथाओं में। मदीना की ग्रैंड मस्जिद इस्लाम में दूसरी सबसे पवित्र जगह है। ये मस्जिद पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में ही इस्लाम के मुख्यालय में स्थापित हो गई थी। मोहम्मद साहब भी इस मस्जिद के पहले इमाम थे। सुल्तान गालिब अल कुवैती की किताब द होली सिटीज़, द पिलग्रिमेज एंड द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम के मुताबिक पूरे अरब प्रदीप में जो पहली जगह बिजली से रोशन की गई थी वो ये मस्जिद ही थी, जहां 1909 में बिजली के बल्ब जले थे। मस्जिद अल नबवी को पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा के 1 साल बाद बनाया था। आज के सऊदी अरब में स्थित मदीना शहर को तब यथरिब के नाम से जाना जाता था। इस विशाल मस्जिद को आज अरबी भाषा में अल मस्जिद अल नबाविस कहते हैं। ये मदीना में बनाई गई दूसरी मस्जिद थी। इससे पहले कुबा मस्जिद थी। अन्य इस्लामिक परंपराओं में कहा जाता है इस मस्जिद के अंदर जन्नत की क्यारी है। ये मस्जिद सदियों पुरानी है और बरसों से बढ़ते बढ़ते अब ये पूरे पुराने मदीना शहर में फैल गई है। ये वह जगह है जहाँ 10 लाख से भी ज़्यादा इस्लामिक स्मारक हैं। इस्लामिक परंपराओं के मुताबिक नबी की मस्जिद में एक बार नमाज अदा करना दुनिया की किसी और मस्जिद में 1000 बार नमाज पढ़ने के बराबर होता है। इस्लामिक परंपराओं के मुताबिक इस मस्जिद में नमाज अदा करने से ज़्यादा पुण्य केवल अल मस्जिद अल हरम में नमाज पढ़ने से होता है। अल मस्जिद अल नबवी के सदियों के विस्तार के बाद आज इसके दायरे में पैगंबर मोहम्मद साहब की कब्र भी आती है। मोहम्मद साहब को उनकी प्रिय पत्नी आयशा के कमरे में दफनाया गया था। इसी कमरे में उनके 2 सबसे करीबी साथियों यानी खलीफा अबू बकर और खलीफा उमर की कब्रें भी हैं। इसके अलावा भी मदीना में ग्रैंड मस्जिद के दायरे में मोहम्मद साहब की दूसरी बीवियों के मकान भी आते हैं। साथ ही इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जन्नत का एक हिस्सा रोज़ा भी मस्जिद का ही हिस्सा है। सुन्नी इस्लाम की 6 प्रमुख हदीसों में से एक अल बुखारी के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद साहब ने अबू हुरैरा से कहा था, मेरी मिंबर और मेरे मकान बीच ज़मीन का जो टुकड़ा है वो जन्नत का एक बगीचा है। मदीना की यह मस्जिद 1441 साल पहले बनी थी। मूल रूप से इसे पैगंबर मोहम्मद के घर के बगल में ही सन 632 में बनाया गया था, लेकिन पिछले करीब 1500 बरसों से इस मस्जिद का डिज़ाइन कई बार बदला, कई बार विस्तार हुआ। इस मस्जिद का सबसे बड़ा विस्तार अभियान सऊदी बादशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल्लाजीज के फरमान पर किया गया था। इस मस्जिद में हर साल पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है जब इस पवित्र मस्जिद का ये विस्तार कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ एक वक्त में करीब 18 लाख मुसलमान नमाज पढ़ सकेंगे। दोस्तों, ये थी मुसलमानों के लिए दूसरी सबसे पवित्र जगह की यात्रा।